कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र के चले जाने के बाद रीना माही से बोली, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैम, जो भी सीना ने किया उसके लिए। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है उसकी हरकतों पर। रीना हाथ जोड़कर माही से माफ़ी मांगती है। माही आगे बढ़कर रीना का हाथ पकड़ते हुए, नहीं दीदी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं, और सीना भी मेरी बहन जैसी ही है। पर पता नहीं क्यों आज उसने ऐसा क्यों किया। सच बात बताऊं तो मुझे बुरा बहुत लगा, पर मैं उससे पूछूंगी ज़रूर कि उसने ऐसा क्यों किया। ये हम दो छोटी बहनों के बीच की लड़ाई है, आपको इसमें माफ़ी मांगने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। माही बोली। रीना मन में बोली, माही कितनी अच्छी है और कितनी समझदार भी, पर अगर इसे पता चला कि सीना भी रुद्र सर से प्यार करती है तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएगी। और मेरी बहन, उसका क्या, वो तो रुद्र सर के लिए पागल हो गई है। अगर उसे रुद्र सर नहीं मिले तो अपने पागलपन में कुछ करना बैठे। रीना को अपने ख्यालों में खोता देख माही बोली, क्या हुआ दी। रीना मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, आप आराम से बैठो, पार्टी एंजॉय करो, इस बारे में बात करेंगे। माही भी चेयर पर बैठ गई और पार्टी के नज़ारे देखने लग गई। तभी नीचे सीढ़ियों पर से कई सारे गार्ड उतरते हैं। सबकी नज़रें सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी कि कौन आ रहा है। पर गार्ड को देखकर माही समझ गई थी कि उसका रुद्र पार्टी में आ रहा है। फिर सीढ़ियों से रुद्र उतरकर आने लगा। सभी रुद्र को देखे जा रहे थे। रुद्र चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन लिए बड़े ही रौबदार तरीके से नीचे उतर रहा था। ब्लैक कलर के चमचमाते कोट में रुद्र कत्तई जहर लग रहा था। उसके कोट पर लगा किंग का ब्रोच उसकी शान को बढ़ा रहा था। वहां मौजूद एक लड़की रुद्र को देखकर घायल हो रही थी, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा। यहाँ तक कि लड़के तक रुद्र की पर्सनालिटी से जल रहे थे। मीडिया और फोटोग्राफर आगे बढ़कर रुद्र की फ़ोटो लेने के लिए मरे जा रहे थे। माही मन में, ये तो सचमुच किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। माही बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र के जलवे को देख रही थी और मन ही मन खुश भी हो रही थी। जिसे दुनिया दूर से देखने को भी मरती है, वो उसके पास है। मीडिया के लोग रुद्र से सवाल कर रहे थे, जिसके जवाब रुद्र बड़े ही एटीट्यूड के साथ दे रहा था। एक रिपोर्टर बोला, सर, आप कब तक सिंगल रहने का इरादा है। इतनी लड़कियां आप पर जान छिड़कती हैं, आप कब किसे अपनी क्वीन बनाओगे। आप किसी से शादी करना चाहोगे, किसी एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, या फिर किसी आम लड़की से। माही रुद्र का जवाब जानने के लिए उत्सुक थी। रुद्र कोई जवाब देता उससे पहले पार्टी हॉल में किसी और लड़की की आवाज़ गूंजती है, जस्ट शट अप, कोई आम लड़की। एक लड़की मुंह बिगाड़ते हुए बोली। सभी आवाज़ की तरफ देखते हैं तो सामने से एक लड़की चली आ रही थी, जिसने गोल्डन कलर का फुल लेंथ गाउन पहना हुआ था, पर उसकी थाई से लेकर नीचे तक कट लगा हुआ था, जिससे उसकी गोरी टांगें दिख रही थी। चेहरे पर हद से ज़्यादा मेकअप था। गले में डायमंड नेकलेस, उसके मैच में कानों में ईयरिंग, हाथों में ब्रेसलेट, हाई हील्स पहने बड़े ही एटीट्यूड से रुद्र की तरफ आ रही थी। रुद्र ये आवाज़ पहचानता था, इसलिए उसने नज़र उठाकर तक नहीं देखा। वो रुद्र के गार्ड को साइड करते हुए रुद्र के पास आ जाती है। रुद्र के गार्ड कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करते थे, और वो भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। सिन्हा कंपनी की सीईओ मालविका सिन्हा थी। हाय रुद्र, मालविका बहुत ही मदहोश भरी आवाज़ में रुद्र के कान के पास आकर बोलती है। रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी एक रिपोर्टर बोला, तो मैम, क्या कह रही थी आप। रुद्र का कोई जवाब ना देना मालविका को गुस्सा तो दिला रहा था, पर मीडिया थी तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मीडिया से, रुद्र वीर प्रताप एक सेलिब्रिटी है, इंडिया के फेमस नंबर 1 बिजनेसमैन, तो उनकी पार्टनर कोई मामूली लड़की कैसे हो सकती है। वो भी कोई बिजनेस वूमेन, कोई सेलिब्रिटी ही होगी ना। रिपोर्टर बोला, कहीं वो सेलिब्रिटी आप तो नहीं। रिपोर्टर की बात सुनकर मालविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं ऊपर बैठे माही सब देख रही थी कि इस तरह मालविका रुद्र के पास खड़ी थी। उसने रुद्र के पास जाकर कान में कुछ कहा, और फिर रिपोर्टर का उन दोनों को एक साथ होने की बात सुनकर तो माही के आंखों से झरझर आंसू ही बहने लगे।
रुद्र ऊपर की तरफ देख रहा था। उसे माही दिख तो नहीं रही थी, पर उसे एहसास जरूर हो रहा था कि माही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा। मालविका कुछ बोले उससे पहले ही रुद्र बोल पड़ता है। रुद्र की जो पार्टनर होगी उसे सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे रुद्र का नाम लगने से ही वो सेलिब्रिटी बन जाएगी। और दूसरी बात, मुझे मेरी पर्सनल ज़िंदगी किसी के सामने शेयर करना पसंद नहीं है, तो वो जो भी होगी ऐसे मालविका की तरफ इशारा करते हुए लोगों के सामने नुमाइश के लिए हाजिर नहीं होगी। रुद्र गार्ड को इशारा करता है और खुद आगे चला जाता है और गार्ड मीडिया और मालविका को उससे दूर कर देते हैं। रुद्र की बात सुनकर मालविका को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में बोली, तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुद्र, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मालविका के। रुद्र सोच रहा था कि माही को ये सुनकर अच्छा लगा होगा, पर उसे क्या पता था कि माही ने सुना ही नहीं, क्योंकि जब रुद्र बोलने लगता है तो धम धम करके माही के रूम का गेट बजता है। रीना अलर्ट हो जाती है और माही को अपने पीछे कर लेती है। रीना कुछ बोले उससे पहले आवाज़ आती है, दी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं सीना हूँ। सीना रूम के बाहर थी और गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। रीना और माही दोनों ही आश्चर्य से एक दूसरे को देख रही थी। रीना गेट खोलती है तो सामने सीना की हालत को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माही का भी कुछ ऐसा ही हाल था। गार्ड सीना को पकड़े हुए थे तो रीना उन गार्ड से सीना को छुड़ाती है और उन्हें बाहर जाने को बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। सीना का आंसुओं से भीगा चेहरा, बिखरे बाल, आंसुओं की वजह से पूरे चेहरे पर फैला हुआ काजल और गुस्से से भरी लाल लाल आंखें। सीना किसी डरावनी चुड़ैल के जैसी लग रही थी। सीना माही को घूर कर देख रही थी कि जैसे एक पल में माही को खा जाएगी। सीना की घूरती आंखों को देखकर माही सहम जाती है और रीना के पीछे छुप जाती है। रीना गुस्से से बोली, सीना ये क्या हालत बना रखी थी, और मैंने कहा था ना वहीं रहना, यहाँ क्यों आई है, और ये क्या तूने शराब पी है? सीना गुस्से से माही की तरफ बढ़ते हुए बोली, इसने मुझसे मेरे रुद्र सर को छीना है ना, मैं इसे जान से मार दूंगी। रीना गुस्से से बोली, ये क्या पागलपन है सीना? पागल? हाँ हूँ मैं पागल, रुद्र सर के लिए। माही को रुद्र और मालविका को देखकर वैसे ही बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था। अब सीना की बात सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो जाती है। सीना माही का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है, पर रीना उसे बीच में ही रोक लेती है और माही से दूर करती है। रीना ने सीना को आगे से पकड़ रखा था, उसे शांत करने के लिए अपने गले से लगा रखा था, पर सीना शांत होने के मूड में ही नहीं थी। वो माही को घूरकर देख रही थी। सीना की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर माही का दिल दुख रहा था। उसने सीना को अपनी बहन जैसा माना था और आज वो ही उससे नफरत कर रही थी। सीना गुस्से से बोली, छोड़ो दी मुझे, आज मैं इसे जान से मार दूंगी, फिर देखती हूँ रुद्र सर कैसे मेरे नहीं होते हैं। रीना बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, वो माही से प्यार करते हैं, वो तुझे नहीं अपनाएंगे। सीना रीना की बाहों में छटपटा रही थी, उससे छूटने की भरसक कोशिश कर रही थी पर नाकाम थी। रीना बोली, प्लीज़ बहन छोड़ दे, ये जिद गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सीना गुस्से से बोली, क्यों नहीं हो सकता दी? अरे क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? आपने देखा ये कितनी बदसूरत है, इससे तो मैं लाख गुना खूबसूरत हूँ। पता नहीं रुद्र सर क्यों इसे उठा लाए, इन्हें तो कोई सुंदर लड़की मिल जाती। रीना बोली, वो मैम से प्यार करते हैं, वो कैसी दिखती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीना बोली, झूठ है ये, हर लड़के को लड़की का जिस्म सबसे प्यारा होता है। हाँ शायद रुद्र सर ने भी इसका जिस्म ही देखा होगा, एक बार वो उसे अपने बिस्तर पर ले आए, फिर इसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देंगे। हाँ यही होगा इनके साथ। सुन रही है ना तू, एक बार रुद्र सर की प्यास बुझ जाए उसके बाद वो तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ यही होगा यही होगा। सीना बोलते बोलते पागलों की तरह हंसने लगती है। सीना की बात सुनकर माही अपने कानों पर हाथ रखकर चीखते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, रुद्र ऐसे नहीं है। माही को ऐसे बिलखते देखकर सीना को बहुत मज़ा आता है। सीना बोली, देखना एक दिन तू ऐसे ही रोती बिलखती सड़क पर मिलेगी, जब रुद्र सर तुझे छोड़ चुके होंगे तब मुझे और मज़ा आएगा। माही रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा। सीना बोली, देखना ये होगा और बहुत जल्दी ही होगा।
माही जोर जोर से रोने लगती है, जिससे रीना घबराने लगती है क्योंकि वो जानती थी अगर रुद्र को पता चल गया तो वो उसे और उसकी बहन को जान से मार देगा। रीना बोली, चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा सीना। पर सीना माही की हंसी उड़ाए जा रही थी। रीना सीना को खींचते हुए रूम के बाहर लेकर जाती है और रूम बंद कर देती है और गार्ड को माही का ध्यान रखने को बोल देती है। रीना को कैसे भी करके सीना को रुद्र की नज़रों से दूर करना था। अगर रुद्र ने उसे यहाँ देख लिया और उसने क्या किया ये पता चल गया तो रुद्र गुस्से में क्या कर जाए कुछ नहीं कह सकते थे। इधर रूम में माही को बहुत रोना आता है। रुद्र पार्टी में अपनी मीटिंग के लिए गया था तो वो उसी में बिजी था। मालविका दूर से ही रुद्र को घूर कर देख रही थी। ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था तो रुद्र ने आकाश को उस काम के लिए भेज दिया था और खुद अकेला दूसरे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था। तकरीबन आधा घंटा हो गया था, रीना अभी तक आई नहीं थी। माही भी रो रो कर अब शांत हो गई थी। रीना ने उसे रूम के फ़ोन पर फ़ोन करके बोल दिया था कि वो सीना को संभाल रही है, प्लीज़ वो भी अपने आप को संभाले और आज जो कुछ भी हुआ रुद्र सर को इस बारे में ना बताए, वरना रुद्र सर उसे और उसकी बहन को जान से मार देंगे। माही ने भी उससे कहा कि वो सब संभाल लेगी, वो चिंता ना करे। माही उठकर फ्रेश होने चली गई ताकि रुद्र उसे ना देखे, वरना वो समझ जाएगा कि कुछ हुआ है। रुद्र की मीटिंग भी खत्म हो गई। तभी एक वेटर आया, उसने सबको ड्रिंक सर्व की। रुद्र ने मना कर दिया पर सभी ने जोर दिया तो उसे मजबूरी में ग्लास लेना पड़ा। रुद्र ने एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया क्योंकि उसका काम हो गया था, उसे वापस अपनी माही के पास जाना था। रुद्र जाने लगा तो सब खड़े होकर रुद्र से हाथ मिलाकर उसे अपने साथ काम करने के लिए थैंक यू बोलने लगे। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद रुद्र ने उनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ जो बोल दिया था। रुद्र वहाँ से जाने लगा तो उसके कदम अचानक ही लड़खड़ा गए। मिस्टर रुद्र, क्या आप ठीक हैं? उनमें से एक आदमी बोला। रुद्र बोला, यस आई एम फाइन। रुद्र अपने रोबीले अंदाज में बोला और आगे बढ़ गया। पर रुद्र का सर चकरा रहा था, उसे सब धुंधला धुंधला लग रहा था। एक ही ड्रिंक में ऐसा तो हो नहीं सकता था। रुद्र को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। तभी सामने मालविका आ जाती है। रुद्र मालविका से टकरा जाता है। वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है कि मालविका उसे संभाल लेती है। रुद्र धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। मालविका उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी पर रुद्र उसे नशे में भी झटक रहा था। मालविका फिर भी रुद्र को अपने साथ ले जाने लगती है। रुद्र के गार्ड मीटिंग एरिया से बाहर खड़े थे। रुद्र अंदर साइड बने एरिया में बैठा था। सभी बोर हो रहे थे तो पार्टी एंजॉय करने के हिसाब से एक एक ड्रिंक ले ली, पर पता नहीं क्यों सभी एक ही ड्रिंक में टल्ली हो गए। किसी को भी किसी भी चीज का होश नहीं था। मालविका बड़ी मुश्किल से रुद्र को अपने साथ खींचते हुए ले जा रही थी क्योंकि मालविका एक दुबली पतली लड़की और रुद्र एक 6 फुट का हट्ठा कट्ठा आदमी। किसी भी लड़की के रुद्र को इस तरह ले जाना आसान नहीं था। रुद्र अभी भी थोड़ा होश में था, वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मालविका का सारा ध्यान रुद्र को खींचने में ही था। तभी वो एक वेटर से टकरा जाती है और वेटर उस पर गिर जाता है, जिससे रुद्र उससे छूट जाता है। मालविका नीचे थी और वेटर उसके ऊपर। ऐसी खूबसूरत लड़की को अपने इतने करीब देखकर वो वेटर तो जैसे फ्रीज हो गया। वो तो बड़ी बड़ी आंखों से मालविका को घूरे जा रहा था। मालविका उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। पार्टी अपने जोरों पर चल रही थी। म्यूजिक चल रहा था, सभी डांस कर रहे थे तो लाइटिंग भी डीम ही थी, जिससे किसी का भी ध्यान वहां हो रहे हंगामे पर नहीं था। मालविका से छूटने के बाद रुद्र लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। वो बहुत मुश्किल से रेलिंग पकड़कर चढ़ रहा था। मालविका आखिरकार उस वेटर से छूट जाती है और उसे धक्का देते हुए उस पर बरस पड़ती है। फिर उसे अचानक रुद्र की याद आती है तो वो इधर उधर देखती है पर रुद्र कहीं नहीं दिखता है, तो वो रुद्र को ढूंढने लगती है। इधर रुद्र सीढ़ियों से होते हुए माही के रूम की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। रुद्र का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था पर उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। ये सब उसको किसी की सोची समझी प्लानिंग लग रही थी। एक ड्रिंक में तो ऐसा नहीं हो सकता था, ज़रूर किसी ने उसे ड्रग दिया है। वो जल्द से जल्द माही तक पहुंचना चाहता था क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा माही के लिए डर था।
रुद्र माही के रूम तक पहुंच गया। उसके गार्ड ने रुद्र को इस तरह देखा तो वो आगे बढ़कर रुद्र को संभालने लगे। रुद्र से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्र बोला, आकाश को फोन करो, नीचे कुछ तो गड़बड़ है, पता करो। और वो साले गार्ड, उनको डेविल टावर पहुंचा दो। गार्ड, जी जी बॉस। रुद्र माही के रूम में आता है। माही फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर ही निकलती है कि उसकी नज़रें लड़खड़ाते हुए रुद्र पर पड़ती है। माही आगे बढ़कर रुद्र को पकड़ लेती है। माही घबराते हुए बोली, रुद्र क्या हुआ है आपको, आप इस तरह से? रुद्र का पूरा शरीर जल रहा था। माही की करीबी उसे ठंडक तो दे रही थी, पर वो उसके करीब नहीं रह सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर माही उसके करीब रही तो वो कुछ गलत जरूर कर जाएगा। रुद्र माही को दूर करते हुए, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। माही रोते हुए बोली, रुद्र ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? रुद्र गहरी गहरी सांसें ले रहा था। शायद ड्रग्स की वजह से उसका ब्लड सर्कुलर तेजी से हो रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसे कोई बहुत ही हाई ड्रग दिया गया था। रुद्र को इस तरह तड़पता देख माही भी तड़प रही थी। माही रुद्र को गले लगाते हुए बोली, प्लीज रुद्र शांत हो जाइए, क्या हुआ है आपको? रुद्र माही को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करता है। दूर रहो मुझसे, प्लीज दूर रहो, छोड़ दो मुझे अकेला। माही बोली, नहीं रुद्र, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती और ना ही आपको अकेला छोड़ सकती हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ है। रुद्र पास ही के अटैच रूम में माही को धक्का दे देता है और दरवाज़ा लगाने लगता है। तुम इस रूम में रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, खोलना मत। माही दरवाज़ा पकड़ लेती है। नहीं रुद्र, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। माही फिर से रुद्र के करीब आ जाती है। माही का बार बार करीब आना रुद्र को और बेचैन कर रहा था। रुद्र जी तोड़ कोशिश कर रहा था खुद पर कंट्रोल करने की, पर माही समझ ही नहीं रही थी। माही भी अपनी जगह सही थी। वो रुद्र को काम डाउन करना चाहती थी। वो रुद्र को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती थी। ड्रग्स का नशा और माही की करीबी रुद्र को मदहोश कर रही थी। माही को डर लग रहा था कि कहीं रुद्र मालविका की वजह से उसे छोड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि मालविका भी बहुत सुंदर थी। माही बोली, प्लीज़ रुद्र, मुझसे दूर मत होइए, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। माही लगातार रोए जा रही थी और रुद्र के गले लगे हुए बोलती है। माही की बातें रुद्र को सुकून दे रही थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो भी कस कर माही को अपने सीने से लगा ले, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। माही को जब एहसास हुआ कि रुद्र ने उसे नहीं पकड़ा हुआ है, तो माही ने खुद के सिर के साथ रुद्र का सिर जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ रुद्र, मत कीजिए ना ऐसा, प्लीज़ मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं, प्लीज़ रुद्र। माही को इस तरह तड़पते देख रुद्र भी माही को सीने से लगा लेता है, पर रुद्र पर अभी कुछ और ही नशा चढ़ा हुआ था। रुद्र माही से अलग होता है और उसे किस करने लगता है। माही उसके किस को महसूस कर रही थी। रुद्र की किस माही का डर खत्म कर रही थी कि वो उसे छोड़ देगा। माही भी रुद्र का साथ देने लगती है। माही का साथ पाकर रुद्र और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, पर रुद्र माही को छोड़ ही नहीं रहा था। जब ज़्यादा हो गया तो माही जोर से रुद्र के सीने पर धक्का देती है और खुद को छुड़ाती है। माही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रुद्र ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, जान मुझसे दूर रहो, प्लीज़ दूर रहो, जाओ यहाँ से। रुद्र चीखते हुए बोलता है, जिससे माही सहम जाती है। रुद्र को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे फुल एसी में भी बहुत गर्मी लग रही थी। रुद्र एक ही झटके में अपना कोट उतार कर फेंक देता है और बिना बटन खोले शर्ट फाड़ कर फेंक देता है। रुद्र का बदन अभी भी जल रहा था। उसकी जलन नहीं मिट रही थी। वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। उसे चैन नहीं मिल रहा था। माही रुद्र को ऐसे तड़पते हुए देख नहीं पा रही थी। उसने पीछे से रुद्र को अपने सीने से लगा लिया। माही का इस तरह छूना रुद्र के शरीर में मानो करंट दौड़ पड़ा। रुद्र ने भी माही के हाथ को कसकर पकड़ लिया जो उसके सीने पर आ रहे थे। रुद्र बेहद सर्द आवाज में बोला, प्लीज़ जान, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। माही ने रुद्र को कसकर पकड़ लिया। रुद्र भी अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने भी एक झटके में माही को अपने आगे किया और उसे बेतहाशा किस करने लगता है। धीरे धीरे रुद्र का दिमाग भी काम करना बंद करने लगा था। अब सिर्फ और सिर्फ नशा उस पर हावी था। रुद्र की नसों में ड्रग्स का नशा और दिलो दिमाग में माही के प्यार का नशा।
रुद्र पागलों की तरह माही को चूमे जा रहा था। माही को अब दर्द हो रहा था। वो रुद्र से छूटने के लिए अब धीरे धीरे कसमसाने लगी थी, पर रुद्र अपने कंट्रोल से बाहर था। रुद्र ऐसे ही माही को लेकर बेड पर लेट गया। माही बेड पर थी। रुद्र ने एक पल के लिए भी माही को खुद से दूर नहीं किया। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो रुद्र से प्यार करने लगी थी, लेकिन अभी जो हो रहा था वो रुद्र को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर कोशिश रुद्र के आगे नाकाम थी। समय के साथ रुद्र और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। रुद्र माही से बहुत प्यार करता था। वो ये सब उसके साथ इस तरीके से करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर आज जो रुद्र माही के साथ कर रहा था वो गलत था, पर अभी उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। नशा उस पर हावी था। रुद्र के शरीर में अजीब सी जलन हो रही थी जिसे वो शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी तड़प माही पर उतर रही थी। माही आंखों में आंसू लिए रुद्र को देख रही थी, पर वो तो रुद्र था ही नहीं। माही रुद्र से छूटने की कोशिश करती है, पर रुद्र उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। रुद्र की कैद से माही के लिए छूट पाना नामुमकिन था। माही के कानों में सीना की बातें गूंज रही थी। एक बार वो तुझे बिस्तर पर ले आए, फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर उठाकर फेंक देंगे। बार बार माही के कानों में यही शब्द गूंज रहे थे। एक बार रुद्र सर की प्यास बुझ जाए, उसके बाद वो तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, यही होगा, यही होगा, यही होगा तेरे साथ। फिर सीना का जोर जोर से हंसता हुआ चेहरा देखता है। माही कसकर अपनी फिर सीना का जोर जोर से हंसता हुआ चेहरा माही के सामने दिखता है। माही कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोते रोते कब वो सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। अगले दिन सुबह रुद्र की नींद खुलती है। रुद्र बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठता है। उसका सिर हद से ज़्यादा दर्द कर रहा था। रुद्र ब्लैंकेट साइड में करता है और उतरने लगता है तो उसका ध्यान जाता है। फिर रात के बारे में सोचने लगता है, कैसे ड्रिंक पिया, उसके बाद मालविका से मिला। एकदम से उसके चेहरे पर डर की लकीरें दौड़ पड़ी। उसे लग रहा था कि कहीं वो मालविका के साथ। रुद्र डरते हुए धीरे धीरे अपनी साइड में पलट कर देखता है तो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ माही लेटी हुई थी। एक पल के लिए तो रुद्र को शांति मिलती है कि वहाँ मालविका नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मालविका नहीं है तो उसने माही के साथ। माही की पूरी बॉडी ब्लैंकेट से कवर थी, सिर्फ उसका फेस बाहर था। माही की आंखें खुली हुई थी। वो बिना पलक झपकाए एक टक ऊपर की ओर देख रही थी। उसके होठ के किनारे खून सूख गया था। होठों पर सूजन साफ देखी जा सकती थी। रुद्र का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि उसे ठीक से याद नहीं, पर इतना तो याद था कि वो बहुत नशे में था। रुद्र माही को आवाज़ देता है, मम माही, माही जान, पर माही कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। रुद्र डरते हुए माही की तरफ बढ़ता है, उसके गाल पर थपथपाते हुए, माही, माही। वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। रुद्र को डर लगने लगता है। रुद्र माही का शोल्डर पकड़कर हिलाता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। रुद्र को अब काफ़ी डर लगने लगा था। इतना बड़ा आदमी आज ज़िंदगी में पहली बार इतना डर रहा था। इतनी घबराहट महसूस कर रहा था। माही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। रुद्र डरते हुए उसकी नाक के पास हाथ लगाता है। इस वक्त रुद्र की क्या हालत थी ये कोई नहीं समझ सकता था। रुद्र पूरा पसीने से नहाया हुआ था। वो धीरे से माही की सांसें चेक करता है जो चल रही थी। रुद्र को इससे ही कितना बड़ा रिलैक्स लगा ये कोई नहीं समझ सकता था। माही रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही थी? रुद्र को अभी भी डर लग रहा था। वो हल्के से ब्लैंकेट हटाता है। उसकी आंखें शॉक्ड के मारे बाहर आने को थी। रुद्र माही के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। माही को देखकर उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। वो फिर से ब्लैंकेट डालकर माही से दूर हट जाता है। माही को इस हालत में देखकर रुद्र की जान हलक में आ गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डर की लकीरें रुद्र के माथे पर फैल जाती है। रुद्र गुस्से में खुद के ही बाल नोचने लगता है। कैसे, आखिर कैसे मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, कैसे? रुद्र वहीं बेड के साइड में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे माही का जख्मों से भरा शरीर नजर आता है। कुछ तो इतने गहरे थे जो अभी तक रेड ही थे। रुद्र का सिर फटने लगता है। कैसे, वो आखिर कैसे अपनी जान को इतनी तकलीफ दे सकता है? रुद्र माही को इस तरह नहीं देख पा रहा था। उसने वहीं पास में टंगा बाथरोब पहना और रूम से बाहर चला गया। उसे माही को इस तरह देखना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था।
बाहर हाल में आकाश कभी से रुद्र का इंतजार कर रहा था, पर वो गेट नॉक नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ था। रुद्र सीधा जाकर आकाश के गले लग जाता है। आकाश को बहुत हैरानी होती है। आकाश महसूस कर पा रहा था रुद्र की पूरी बॉडी कांप रही थी। आकाश बोला, सर आप ठीक तो है ना? क्या हो गया? कोई परेशानी है? रुद्र बोला, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आकाश बोला, आप क्या कह रहे हैं सर? रुद्र बोला, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। आकाश रुद्र को खुद से दूर कर कहता है, क्या हुआ है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुद्र गहरी गहरी सांसें ले रहा था। आकाश को रुद्र के लिए डर लग रहा था। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। आकाश बोला, बोलिए सर क्या हुआ है? रुद्र बोला, क्या हुआ है? मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जानवर हूँ, जानवर। ये बोलते बोलते रुद्र एक बार फिर अपना आपा खोने लगता है और सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ, बोलते हुए सामने रखा बड़ा सा सोफा उलट देता है। कोई हक नहीं है मुझे, कोई हक नहीं है किसी के भी प्यार को पाने का, कोई हक नहीं है। बोलते हुए कांच की टेबल पर अपने दोनों हाथ मार देता है, जिससे वो चकनाचूर हो जाती है और रुद्र के हाथों से खून की धारा बहने लगती है। आकाश रुद्र को इस तरह देखकर सहम उठता है। रुद्र बोला, मेरे जैसे जानवर को इंसानों के साथ रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। बोलते हुए सारा कमरा तहस नहस करने लगता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर रुद्र को रोके। रुद्र इस समय इतना गुस्से में था कि वो जब अपनी जान लेने पर उतर आया है तो वो किसी और को क्या ही छोड़ेगा। तकरीबन 15-20 मिनट तक रुद्र यूं ही तोड़फोड़ मचाता रहा। आकाश ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र खुद से ही रुक सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं बचा तो रुद्र वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आकाश धीरे से रुद्र के पास आया, प्लीज बता दीजिए सर क्या हुआ है, हम मिलकर उसे ठीक कर देंगे। आकाश रुद्र की तरफ देखता है, जिसकी आंखें लाल थी पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आकाश बोला, प्लीज बता दीजिए सर क्या हुआ है? रुद्र बोला, जानना चाहते हो क्या हुआ है तो देखो वहां जाकर, क्या हालत कर दी है मैंने उसकी, जिंदा लाश बन गई है वो। एक ही रात में, कल तक कितना खुश थी, मुस्कुरा रही थी, आज किसी बेजान की तरह बिस्तर में पड़ी हुई है। उसके जिस्म के कोने कोने पर जख्म है, मेरे दिए हुए जख्म। आकाश को गार्ड ने बता तो दिया था कि रुद्र रात को नशे में था और माही उसी के साथ थी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रुद्र नशे में माही के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। रुद्र की बात सुनकर आकाश खुद भी सन्न रह जाता है। आकाश बोला, प्लीज सर खुद को संभालिए, क्या माही मैम आपसे गुस्सा हैं? रुद्र पछतावे के भाव लिए, पता नहीं वो कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ एकटक ऊपर की ओर देख रही है। आकाश बोला, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। और रीना वो कहाँ है, वो मैम के साथ क्यों नहीं है? रुद्र बोला, डॉक्टर की पूरी टीम 10 मिनट में यहाँ बुलाओ और रीना को भी फ़ोन करो। आकाश बोला, ठीक है सर, पर आप भी अपने आप को संभालिए, सब ठीक होगा। आकाश अपना हाथ आगे बढ़ाता है रुद्र को उठाने के लिए। रुद्र आकाश का हाथ पकड़ते हुए, वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया है। रुद्र की आवाज़ में एक अजीब सी दर्द, बेचैनी थी जो आकाश को महसूस हो रही थी। आकाश को भी एहसास हो रहा था कि उसका बॉस माही से कितना प्यार करता है। सारी दुनिया को दर्द देने वाला आदमी आज खुद इतना दर्द में है, वो भी एक लड़की के लिए। आकाश अपना दूसरा हाथ रुद्र के हाथ पर रखते हुए, नहीं सर, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और कल आपके साथ क्या हुआ मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपके और मैम के गुनाहगार आपके सामने होंगे। आज मैं खुद कहता हूँ कि आप उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना। आकाश की बात सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आने लगा। कैसे वो ऐसे इंसान को छोड़ सकता है जिसकी वजह से आज उसकी जान तकलीफ में है, उन दोनों का रिश्ता खतरे में है। आकाश बोला, उठिए सर, आप ऐसे हार मान कर बैठ नहीं सकते हो। आप वो शेर हो जिसकी आहट से लोग कांप उठते हैं। तो जब आप शिकार करोगे तो क्या होगा? बता दीजिए सबको कि आपकी कमजोरी पर वार करना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। रुद्र वापस से अपने उसी रूप में खड़ा होता है। वो फिर से एक ताकतवर खतरनाक डेविल लग रहा था जो अब जल्द ही किसी की मौत बनने वाला था। आकाश को रुद्र का पुराना रूप देखकर अच्छा लग रहा था, वो हारा हुआ रुद्र देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। रीना को कॉल किया पर उसका फ़ोन लगा नहीं।
रुद्र ने भी दूसरे रूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े बदलकर तुरंत माही के रूम में आ गया, पर वो माही के पास नहीं गया। बाहर वाले हाल में ही था, क्योंकि वो माही को ऐसे देख नहीं पा रहा था। रुद्र के आने तक आकाश ने पूरा रूम क्लियर करवा दिया था। रुद्र के आने के साथ साथ डॉक्टर की टीम भी आ जाती है। रुद्र डॉक्टर से बोला, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। डॉक्टर रुद्र को और उसके गुस्से को जानती थी, क्योंकि वो पहले भी माही का ट्रीटमेंट कर चुकी थी और रुद्र की सनक भी देख चुकी थी। पर इस बार रुद्र की आवाज़ में एक दर्द था, एक नरमी थी जिसकी रुद्र से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर अंदर चली जाती हैं और रूम अंदर से बंद कर लेती हैं। आकाश ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि क्या हुआ है। डॉक्टर माही को देखती है, जो बेड पर बेजान सी लेटी हुई है और एक टक छत की सीलिंग को देख रही थी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर आहिस्ते से माही की नब्ज चेक की तो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, जो एक टेंशन की बात थी। फिर डॉक्टर ने माही की पूरी बॉडी का चेकअप किया। डॉक्टर के साथ साथ उनकी टीम भी माही को देखकर हैरान रह गई। माही के बॉडी के निशान अब गहरे नीले पड़ गए थे, जो उसकी गोरी स्किन पर अलग ही चमक रहे थे। डॉक्टर को माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। माही को देखकर उन्हें इतना बुरा लग रहा था, तो उस पर जब बीती होगी तो कैसा महसूस हुआ होगा। डॉक्टर को भी अब रुद्र पर गुस्सा आ रहा था। वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उसके साथ जिसे वो किसी नाजुक कांच की गुड़िया जैसा रखता था। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माही की हालत रुद्र ने की है। फिर भी डॉक्टर का काम है इलाज करना। उसने आगे बढ़कर माही के घाव साफ किए। बाकी टीम ने भी मदद की। माही को स्पंज बाथ दिया गया, चादर हटाकर साइड में रख दी। रुद्र ने माही के लिए कपड़े मंगवाए थे, फिर उसे वो कपड़े पहनाए। उससे पहले उसके निशानों पर क्रीम लगाई गई। इतना कुछ माही के साथ हुआ, पर उसने एक शब्द नहीं बोला, ना ही किसी को भी आंख उठाकर देखा। सभी ने अपना जो भी काम किया वो एक जिंदा लाश के साथ किया था, जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने माही को ड्रिप लगाई और एक नर्स को उसके पास बैठा दिया और बाकी सबके साथ बाहर आ गई। रुद्र पूरे हाल में इधर उधर टहल रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। पर जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं, रुद्र बोला, माही कैसी है? वो कुछ बोली। डॉक्टर को माही की हालत देखकर बहुत तरस आता है और उतना ही गुस्सा रुद्र पर। डॉक्टर गुस्से से रुद्र को घूरती हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।